हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 16 फरवरी को मैथ का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मैथ का क्लास है और आप लोग का मैथ का पेपर 16 फरवरी 2024 को होने वाला है फाइनल परीक्षा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए क्लास है और यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ में, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में, और समय आप लोगों का 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। बताना है कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या जब भी पूछेगा 1 होती है, याद रखिएगा। और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, तीनों याद रखिएगा। चतुर्थ बहुपद की शून्य की संख्या 4 होती हैं। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, लेकिन रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, बहुपद दिया गया है x-1 का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक बताना है x-1 का शून्यक। तो x-1 बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्लस का 1 होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि -4 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर किसी द्विघात बहुपद की शून्यक दिया गया है -4 और 7, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये अल्फा हो जाएगा -4 और यहाँ पर ये बीटा हो जाएगा 7। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो देखिए अल्फा के जगह पर -4 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर, तो ये प्लस होगा। और बीटा के जगह पर 7 है, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये 3 होगा प्लस का। और हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा के जगह पर कितना है, तो -4 है और गुना बीटा के जगह पर 7 है, यानी यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 28 आएगा। तो अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और यहाँ पर x होता है और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² है तो यहाँ पर लिखेंगे x² और यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। और जब हम 3 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है और अल्फा इंटू बीटा का जगह पर कितना है, -28 है। तो यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पर हम सीधे माइनस लिखेंगे। तो माइनस का यहाँ पर ये 28 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही आएगा, x² माइनस 3x माइनस 28। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले मतलब बी होना चाहिए, यहाँ पर सी लिखा गया है। तो आंसर देखिए यहाँ पर x² प्लस 3x माइनस 28, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की सह आभाज्य संख्याओं का मौसा। तो सह आभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सह आभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए सभी में रूट है, तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जो संख्या रूट में रह जाएगा वह अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। रूट 25 का वर्गमूल भी 5 होता है, यह भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि m धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताना है, तो सभी में m है तो m के जगह पर हम 1 रख के चेक करेंगे कि कौन विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 गुना m के जगह पर 1 और प्लस में यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 2 6। 6 यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा और गुना 1 और प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 होगा, यह भी नहीं है विषम संख्या। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा और m के जगह पर 1 और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 एक 5। तो यहाँ पर 5 एक विषम संख्या का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो घातांक निकालने के लिए सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 144 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं 2 की घातांक कितना है। 2 से कटाएंगे यहाँ पर कितना होगा 72 होगा। 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, तो 2 से कटाएंगे यहाँ पर 36 होगा और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 18 होगा। अब यहाँ पर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर 9 होगा। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो हमें आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का घातांक ही पूछा गया है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 2 है तो इसका घातांक 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो ये बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1:√3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q अब 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। P और Q का मौसा यहाँ पर 1 के बराबर होगा, यानी HCF निकालेंगे तो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √12 का प्रमेयकरण गुणांक है। √12 का प्रमेयकरण गुणांक क्या है? तो 12 का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 2 है, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 रूट में बचेगा, तो 2√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 × sin² a + cos² a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और गुना sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला होता है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, एक पासे को फेंका जाता है तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इन्हीं में से कुछ संख्या आएगा, एक पासे को फेंका जाएगा तो यहाँ पर देखिए इनमें विषम संख्या कितना है? तो विषम संख्या इनमें 2 है, 3 है, 5 है, यानी यहाँ पर 3 बट्टा में संख्या कुल कितना है? तो यहाँ पर संख्या है 6। तो 3 दूना 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा? यानी यहाँ पर दिया गया है कि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin a बराबर 2/2 हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ पर 1 होगा। अब बताना है कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू पूछा गया है तो ए का वैल्यू 90 डिग्री। नेक्स्ट
18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, x एंड 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान बताना है तो सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले संख्या जोड़ लेते हैं। तो 6 प्लस में यहाँ पर 8 प्लस में यहाँ पर 9 है और प्लस में यहाँ पर x है और प्लस में यहाँ पर 13 है और बट्टा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या यहाँ पर कितना है, तो 5 है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद माध्य की जगह पर यहाँ पर 10 दिया गया है, तो माध्य की जगह पर 10 लिखेंगे और बराबर में यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 प्लस में x और बट्टा में यहाँ पर 5 होगा। क्योंकि यहाँ पर x नहीं जुटेगा तो 36 प्लस x होगा और 10 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 36 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 36 प्लस x ही होगा और बराबर में यहाँ पर 10 पचे 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर लिखेंगे यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर प्लस का ये 36 है, इधर आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का 36 होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, तो 50 में से 36 घटाएंगे तो x का मान यहाँ पर 14 आएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े यानी यहाँ पर इतना बड़ा आंकड़ा दिया गया है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकलता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए तो सबसे बड़ी संख्या इनमें 32 है, तो 32 हो जाएगा और माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या इनमें 6 है, तो 6 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 होगा। 32 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 32 में से 6 घटाएंगे 26। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यहाँ पर 130 प्लस में यहाँ पर 150 हो जाएगा, यहाँ पर 130 प्लस में यहाँ पर 150 और बट्टा में 2 हो जाएगा। सबसे पहले इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200, यहाँ पर 50 और 30 80, यानी 200 यहाँ पर 80 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर 140 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। बताना है कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए 0.5 है, इसकी भी प्रायिकता होती है क्योंकि 1 से कम है। ऑप्शन नंबर बी की प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि 1.5 है, 1 से ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इसकी प्रायिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसकी भी प्रायिकता होगी क्योंकि यहाँ पर भाग दीजिएगा, यहाँ पर 4 में सबसे पहले तो इसकी भी प्रायिकता होती है। अगर यहीं पर संख्या यहाँ पर 3/4 है, 3/4 है, इसकी प्रायिकता होती है। लेकिन अगर यही संख्या यहाँ पर 4/3 होता तो इसकी प्रायिकता नहीं होती क्योंकि ऊपर वाला संख्या से नीचे वाला संख्या छोटा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है। लेकिन 3/4 है, इसकी भी प्रायिकता होती है, इसकी भी प्रायिकता होती है, 1 से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर निम्न में कौन परिमेय संख्या पूछा गया है। तो 4 हो जाएगा और प्लस में √7 है। तो 4 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है लेकिन पूछा गया है परिमेय संख्या। √10 है, यहाँ पर देखिए √10 है, सबसे पहले 10 है, उसके बाद यहाँ पर ये √100 है। तो √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 होगा। 20 यहाँ पर रूट से बाहर है तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 प्लस √100 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या वही होता है जिनका HCF 1 होता है। तो 13 और 52 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है के
24 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान है। तो मूल समान है तो फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac और बराबर में यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर b की जगह पर कितना है तो 3k है, तो 3k का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर 4 गुना ए के जगह पर कितना है 9 है और सी के जगह पर कितना है तो 4 है और बराबर में यहाँ पर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, के का स्क्वायर k² हो जाएगा और माइनस इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा और यहाँ पर ये बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9k² हो जाएगा और यहाँ पर ये बराबर होगा। अब माइनस का 144 है इधर आएगा तो ये प्लस का 144 होगा। अब यहाँ पर ये 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में 16 जाएगा, रूट 16। तो रूट 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। 19 और 25 के समानांतर माध्य पूछा गया है। तो समानांतर माध्य के लिए दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 19 है और यहाँ पर ये कितना है तो 25 है और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 44 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पर 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्का उछाला जाता है तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर 2 सिक्का पूछेगा 1/4, अगर 1 सिक्का पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। 1 सिक्का के लिए 1/2, 2 सिक्का के लिए 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0। यहाँ पर 5 के पावर 0 है, डिग्री नहीं है। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 का वैल्यू भी यहाँ पर 1 होगा और गुना 8 का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, पावर में 0 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बिंदु 6,-5 का x नियामक होगा। तो पहला x दूसरा y, तो x का मान 6 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक हम बताते हैं, जितना संख्या होगा उतना ही अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या कितना है 1 2 3 4, 4 संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। इसको निकाल कर भी आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी दिखाए हो तो हलों की संख्या। तो जब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा प्रतिच्छेदी के लिए कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर समानांतर होगा तब तो एक हल होगा, अगर यहाँ पर संपाती होगा तो अनेक हल होगा, लेकिन प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी के लिए कोई हल नहीं होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बराबरता वक्र कहलाती है। तो संचयी बराबरता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, देखिए तो पहला ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। गलत है, यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर पूछा गया अपरिमेय संख्या, ये गलत है। बी ऑप्शन देखिए, एक अपरिमेय व एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। अब यहाँ पर सम संख्या का रूप पूछा गया है, तो चलिए हम m के जगह पर 1 रख के चेक करेंगे। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 2 गुना m के जगह पर 1 प्लस में यहाँ पर कितना है 1 है, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। 3 भी यहाँ पर सम संख्या नहीं है। बी ऑप्शन देखिए 2 हो जाएगा, m के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही सम संख्या का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। तो थीटा बटा 360 यानी थीटा का जगह पर कितना कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री, तो 60 हो जाएगा थीटा का जगह पर, और बट्टा में यहाँ पर 300 ये 60 हो जाएगा, और गुना 2 पाई आर होता है, 2 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना 2 पाई आर होता है, आर की जगह पर 21 है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 तिरका 21 होगा यहाँ पर, और जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, तो 3 होगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 22 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P दिया गया है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, और माइनस घटने की प्रायिकता P है, तो 1 माइनस P इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 माइनस P। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 माइनस P। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। अब 15 तो 2 से नहीं कटेगा, तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 का घातांक कितना है, तो 1 है 2 है, यानी 2 का घातांक 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 2 का घातांक 2 ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 एक संख्या है। √12 कौन सी संख्या है, तो √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2 प्लस √2 है। 2 प्लस √2 कौन सी संख्या है, तो देखिए 2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। इसका भी मौसा पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या का 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 11 12 11 11 12 यहाँ पर बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 2 संख्या है, यहाँ पर 1 है और 2 है, और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए 2 ही संख्या है और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 1 1 2 1 1 2, यहाँ पर 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 5,6 का कोटि है, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो यहाँ पर पहला क्या होता है, भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो कोटि का मान पूछा गया है, तो कोटि का मान 6 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटि का मान 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो P को क्या कहते हैं। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो यहाँ पर 5 को क्या कहेंगे, तो 5 यहाँ पर कोटि होगा। तो देखिए तो यहाँ पर पूछा गया है कोटि, P का कोटि होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी बिंदु
P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को क्या कहेंगे? तो पहला x नियामक होता है जिसे भुज कहते हैं और दूसरा y नियामक होता है जिसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर 5 को क्या कहेंगे? तो कोटि कहेंगे, P की कोटि, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घात वाले बहुपद कहलाता है, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 का शून्य क्या होगा? तो यहाँ पर x स्क्वायर है, माइनस का यहाँ पर 11 है, बराबर में यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस 11 है, इधर आएगा तो प्लस 11। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट 11। तो रूट 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन एक प्लस का रूट 11 होगा और एक माइनस का यहाँ पर रूट 11 होगा। एक प्लस का रूट 11, एक माइनस का रूट 11। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्लस का रूट 11, एक माइनस का रूट 11, क्योंकि रूट 11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है जिसका मूलों का योगफल बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस बी की जगह पर यहाँ पर माइनस प्लस 8 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 8 हो जाएगा। ए की जगह पर 2 है तो यहाँ पर कटाएंगे तो 4 दूना 8 होगा, -4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, के को किस मान के लिए समीकरण दिया गया है? संपाती होगा। तो संपाती कब होता है? तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है, यहाँ पर c1/c2 के, तब संपाती होता है। और संपाती का अनगिनत हल होता है। a1 के जगह पर कितना है? तो x है, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर 2 है, बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर कितना है? k है, c1 के जगह पर कितना है? 7 है, और c2 के जगह पर कितना है? तो 14 है। देखिए यहाँ पर इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए या इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसका करेक्ट आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। के में 1 से गुना करेंगे, के हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, तो के का वैल्यू 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण, दो समीकरण दिया गया है, बताना है कि कितना हल होगा। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के जगह पर कितना है? 2 है, a2 के जगह पर कितना है? 4 है, b1 के जगह पर कितना है? तो -3 है, b2 के जगह पर कितना है? तो 6 है, c1 के जगह पर कितना है? 5 है, c2 के जगह पर कितना है? तो 15 है। तो यहाँ पर 2 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 दूना 4, 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 5 तिहाई 15, यानी 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर बराबर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो इसका कितना हल होता है? तो 1 हल होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका कितना हल होगा? तो इसका 1 हल होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए, समय बहुत ही कम बचा है, आप लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।